Hello students, let's start exercise 1.1 of chapter 1 sets। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें पता है लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं? जनवरी, जून, जुलाई। यानी ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है और हम इसे सेट कहेंगे। तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा। यानी ये कलेक्शन क्या है? सेट है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो फिर से यही वाली बात है कि किसी की पसंद हो सकती है मुंशी प्रेमचंद, किसी की पसंद हो सकती है चेतन भगत, किसी को हरिवंश राय बच्चन जी पसंद हो सकते हैं। तो यानी ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसे सेट नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पता है कि जब भी हम बेस्ट क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो कोई कहता है कि मुझे शेन वॉर्न पसंद है क्योंकि ये वर्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई कहेगा नहीं मुझे तो इसमें विराट कोहली लेना है, कोई कहेगा मुझे इसमें धोनी लेना है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये भी सेट नहीं है। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो ये सेट नहीं कहलाएगा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ पार्ट क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं आप उनका एक कलेक्शन बना सकती हैं, और वो कलेक्शन कैसा होगा? वेल डिफाइंड, क्योंकि आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं वो कुछ नंबर में होंगे जिन्हें आप सेट की तरह लिख सकते हैं, और वो कलेक्शन कैसा होगा? वेल डिफाइंड। तो ये सेट होगा। अच्छा, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन का? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमें पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 2 3 4, लेकिन इसमें कह रहा है हमें लेस देन 100 चाहिए। तो लेस देन 100 का मतलब है हमें 100 नहीं लेना है, उससे कम लेना है। तो उससे क्या कम है? 99। तो लेस देन 100 का मतलब हमें कहाँ तक जाना है इस कलेक्शन में? 99 तक। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हम इसे सेट कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल लिखे हैं उनका कुछ नंबर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे गबन है, निर्मला है, गोदान है। तो ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उन्होंने कुछ नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखी होंगी जिनको आप कलेक्ट करके इस सेट में लिख सकते हैं, और ये वेल डिफाइंड है इसीलिए ये एक सेट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आप इंटीजर्स बता सकते हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसका मतलब ये भी एक सेट है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन बना सकते हैं कि किसी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, किसी एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, लेकिन आप उनका कलेक्शन बना सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसे हम सेट कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली किसी को छिपकली से डर लगेगा, किसी को कॉकरोच से, किसी को सांप से, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ स्टार्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हमें इनके बीच में साइन पुट करना है, बिलोंग्स का या डज नॉट बिलोंग का। तो हमें पता है बिलोंग का साइन क्या होता है? एप्सिलन, और डज नॉट बिलोंग का साइन क्या होता है? अगर हम एप्सिलन के बीच में कट लगा दें, ये साइन बिलोंग का होता है और ये साइन डज नॉट बिलोंग का होता है, ठीक है। तो हमें
5 सेट ए का एलिमेंट है? हाँ बिल्कुल है, सेट ए में 5 है। हाँ है, तो यानी 5 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। 8 इस सेट में कहीं नहीं है, सेट ए में 8 कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है। अच्छा, 0 इस सेट में कहीं आ रहा है? नहीं, 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 4 सेट ए में है? हाँ, सेट ए में 4 है, इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू ए। क्या सेट ए में 2 है? हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? क्या 10 सेट ए में है? नहीं, 10 सेट ए में नहीं है, तो इसका मतलब हम इसके लिए क्या साइन पुट करेंगे? दिस वन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है कि ये जो सेट लिखे हैं, हमने जो ये सेट लिखे हैं, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारा पहला सेट क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन -3। तो हमें पता है नंबर लाइन पे अगर मैं जाऊं तो -3 से आगे क्या आएगा? राइट साइड में -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें 7 से कम इंटीजर लेना है, तो 7 से पहले क्या इंटीजर है? 6। तो हमें 6 तक ही रहना है, क्योंकि हमें 7 से कम वाला लेना है। तो ये हमारा सेट क्या बन गया? रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड का पार्ट 2 क्या कहता है? सेट बी हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, और हमें कहाँ तक जाना है? 6 से कम। तो 6 से कम क्या है? 5। तो यानी हमारा क्या कलेक्शन बन जाएगा? 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। थर्ड पार्ट क्या कहता है? सेट सी हमें दिया हुआ है, जैसे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। हमें 2 डिजिट ऐसी बतानी है जिनका सम 8 हो। तो 2 डिजिट हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 10 से स्टार्ट होती हैं। तो 10, 11, 12 अप टू 99 तक हमारी 2 डिजिट नंबर रहती हैं। तो हमें इनमें से वो 2 डिजिट लेनी है, वो डिजिट्स लेनी है जिनका सम 8 हो। तो हम जानते हैं 17, 26, 1 + 7 क्या बनेगा? 8। 26 में 2 + 6 क्या बनेगा? 8, क्योंकि इसमें कहा है सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 26 में 2 डिजिट क्या है? 2 एंड 6, तो उनका सम क्या है? 8। सिमिलरली 35, 3 + 5 8, 44, 53, 62, 71 एंड 80। तो हमारा ये कलेक्शन है जिसमें 2 डिजिट नंबर हमने लिखी हैं जिनकी डिजिट्स का सम कैसा है? 8। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट क्या कहता है? हमने सेट डी दिया हुआ है हमें। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो यानी हमसे ये कह रहा है कि आप 60 के प्राइम फैक्टर्स बताएं। प्राइम डिवाइजर्स हमें पूछ रहा है। तो हमने ट्री मेथड पढ़ा हुआ है बचपन में। तो 60 का क्या है? 2 × 30। फिर 30 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2, 15, यानी 2 × 15 30 है। फिर 15 भी किसका प्रोडक्ट है? 3 और 5 का। तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या आ गए? 2, 2, 3, 5। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि हम रिपीटिशन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने जो 2 बार आया है 2, उसको एक ही बार लिखा है। तो हमारे प्राइम नंबर्स का सेट क्या बन गया? 2, 3, 5।
तो इसका रोस्टर फॉर्म किस तरह से बनेगा, 2 3 5। तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। इसमें भी वही वाली बात है, इसमें कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उनको नहीं लिखेंगे और हर एक लेटर जो होगा वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब है, तो हमारे इसमें क्या क्या लेटर्स आएंगे, टी, आर, आई, जी, ओ, एन। ओ रिपीट हुआ है तो मैंने उसको नहीं लिखा है क्योंकि रिपीटिशन नहीं होता है। एम, ई, टी फिर से रिपीट हुआ है तो मैंने टी को दोबारा नहीं लिखा है। आर भी रिपीट हुआ है तो मैंने आर नहीं लिखा है। और वाई। तो ये हमारा कलेक्शन है उन लेटर्स का जिनसे मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, एफ इज अ सेट सच दैट सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में क्या क्या लेटर्स है हमारे पास, बी है, ई है, टी है, टी 2 बार है तो मैंने उसको एक ही बार लिखा है। ई फिर से रिपीट हुआ है तो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं इसे पहले लिख चुकी हूँ। और आर। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ लेटर्स बन गया रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन अब पे आ जाते हैं अब हम लोग। अब इसका उल्टा करना है हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है फोर्थ का, 3 6 9 12। ये कलेक्शन दिया हुआ है हमें रोस्टर फॉर्म में और ये सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर्स 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन ये कहाँ तक सेट है, सिर्फ 12 तक। तो इसका कलेक्शन कैसे बनाएंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। ये कॉमा का मतलब होता है वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर मैं इसमें n इज इक्वल टू 1 रखूंगी तो 3 इंटू 1 3। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखूंगी तो 3 इंटू 2 6। अगर मैंने n इज इक्वल टू 3 रखा तो 3 3 ज़ा 9। अगर मैं n इज इक्वल टू 4 रखूं तो क्या होगा, 3 4 ज़ा 12। तो हमारा n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 4 से लेकर 1 तक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें सेट क्या दिया हुआ रोस्टर फॉर्म में, 2 4 8 16 32। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर 1 2, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 8 क्या है 2 का क्यूब, 16 क्या है 2 का 4, 2 की पावर 4, 32 क्या है 2 की पावर 5। तो इसका सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर ये n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 है और n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 2 की पावर 5 विच इज 32। थर्ड पार्ट क्या कहता है, हमें रोस्टर फॉर्म में क्या दिया हुआ है, 5 25 125 6 25। तो इसका अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाऊंगी तो क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें 5 की पावर n है और इसमें क्या थी 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n। और इसमें n कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, क्योंकि 5 की पावर 4 क्या होती है 625 और 5 की पावर 1 क्या होता है 5। ठीक है। नेक्स्ट हमें रोस्टर फॉर्म में क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8। ये आपको देखते ही पता चल रहा है ये इवन नंबर का रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है। तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n। 2n का मतलब मल्टीपल ऑफ 2, वेयर n बिलोंग्स टू n। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूँ तो 2 1 ज़ा 2, n इज इक्वल टू 2 रखूंगी तो 2 2 ज़ा 4, n इज इक्वल टू 3 रखूंगी तो 2 3 ज़ा 6। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे, इसीलिए n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में 1 4 9 अप टू 100।
तो हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म में बनाए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। अगर आप नेक्स्ट 100 देखोगे तो वो क्या है, 10 का स्क्वायर। तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूँ यहाँ तो हमारा एलिमेंट क्या बन गया, x 1। n इज इक्वल टू 2 रखूँ तो हमारा एलिमेंट x क्या बनेगा, 2 रेज़ टू पावर 2 4। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 रखूँ तो 3 स्क्वायर क्या बनेगा, 9। तो हमें इस तरह से n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 10 तक ही जाना है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कहता है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब वही है कि हमें इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बनाना है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में ही हम सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली सेट में लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें पहला सेट क्या दिया हुआ है, सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमें पता है ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, 1 3 5 7। तो यानी हमने इसे इस सेट के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम किसी सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a integer, x is an integer and x less than 9/2 and greater than -1/2। अगर आप इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो -1/2 क्या होता है, -0.5, 9/2 क्या होता है, 4.5। अगर आप इसे नंबर लाइन पर चेक करोगे तो -1/2 कहाँ होगा, -1 और 0 के बीच में, और 9/2 कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में। तो हमसे पूछ रहा है x इंटीजर होना चाहिए, तो हमारे इंटीजर्स क्या हैं, 0 1 2 3 4 या -1 -2। लेकिन हमें इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है, 9/2 से छोटा लेना है और -1/2 से बड़ा लेना है। तो हमारे पास इंटीजर्स क्या क्या आ गए, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा एलिमेंट्स हो गए इस सेट के। नेक्स्ट हम करेंगे अब हम क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट करते हैं। हमें क्या सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो हमारे पास इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0 से लेफ्ट साइड में जब आप जाओगे तो 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और इस तरफ जाएंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन। आप अगर देखो तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 विच इज लेस देन और इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 4। लेकिन जब 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हमारे पास 9 आ जाएगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो हमें यहाँ कहाँ तक जाना है, राइट साइड में हमें 2 तक जाना है। अगर मैं लेफ्ट साइड में चलूँ तो -1 का स्क्वायर 1 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यानी दिस इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर -3 का स्क्वायर करें तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, जो कि इस कंडीशन को अगेन फुलफिल नहीं करता है। तो हमारे पास इस कलेक्शन में क्या क्या इंटीजर्स आएंगे, 0 1 2 एंड -1 -2। अब फोर्थ पार्ट में क्या हमसे सेट कहता है कि सेट कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। तो हमारे पास लॉयल में क्या क्या वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, L मैंने लिख लिया, O मैंने लिख लिया, Y है, A है। अगेन L रिपीट हो रहा है तो मैंने इसे
दोबारा नहीं लिखा है क्योंकि मैं एल पहले लिख चुकी हूँ। तो जब इस सेट बिल्डर फॉर्म से मैं रोस्टर फॉर्म में बनाऊंगी जिसमें सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो हमारा क्या कलेक्शन बन जाएगा, LOYA। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख लिए हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, हमारे पास क्या सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें वो महीने बताने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या क्या होते हैं, वो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, हमारा सेट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। ठीक है, यानी k से पहले आने वाले लेटर्स जो कॉन्सोनेंट हों। ठीक है, तो a नहीं होगा क्योंकि हमसे कॉन्सोनेंट कह रहा है, तो a वॉवेल है, तो a को छोड़ देंगे हम। b, c, d, e अगेन वॉवेल है, तो हम इसे छोड़ देंगे। f, g, h, तो ये हमारा कलेक्शन आ गया। अब सिक्स्थ पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, जो हमसे कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में, और राइट हैंड साइड में हमें दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें इन्हें मैच कराना है। अच्छा, पहला हमारे पास क्या कलेक्शन है, 1 2 3 6 2 3 मैथ MATHEICH, और एक कलेक्शन है 1 3 5 7 9। और ये सेट बिल्डर फॉर्म में कहा गया हमें सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर वो जो प्राइम नंबर हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 3। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने 1 लिया तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 6 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके डिवाइजर्स क्या हैं, 2 3। तो ये सेट इस तरह से मैच होगा क्योंकि 2 3 क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स। हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही कलेक्शन बनाना है। बी क्या है, सेट ऑफ ऑल x वेयर सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हमें पता है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये ऐसे मैच करेगा। ठीक है, यानी 4 किसको मैच करेगा, b को, a किसको मैच करेगा, 2 को। हमारे पास नेक्स्ट क्या सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर अ डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं बच्चों, एक बार हम देख लेते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3। तो यही हमारे डिवाइजर हैं 6 के, यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये कलेक्शन मैच करता है इस सेट को। तो ये मैच किसको करेगा, C को। 1 किसे मैच करेगा, C को। 2 किसे मैच करेगा, A को। 4 किसे मैच करेगा, B को। अगेन हम ये देख सकते हैं कि ये सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ऑब्वियसली जो 2 3 है वो किसे मैच करेगा, D को। ठीक है, तो ये हमारी मैचिंग हो गई है और एक्सरसाइज यहीं फिनिश हो गई है।